Hello everyone, welcome to the Abhipedia #1 platform for banking exams. तो I'm your English tutor सपना। आज के जो लेक्चर है इसमें हम नाउन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। हमने क्या पढ़ा था? हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे। यस, वी डिड काइंड्स ऑफ नाउन। इसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, इट वाज रिलेटेड टू प्लूरल नाउन। उसमें हमने पढ़ा था कि कितने सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही वो प्लूरल होते हैं, और उनके साथ हम वर्ब भी हमेशा क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल यूज़ करते हैं। फिर भी किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो लेक्चर देखना, फिर उसके बाद समझना, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। सो बेसिकली हम जो पीओ, क्लर्क और जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं उन सब को प्रमोट कर रहे हैं, उन सब के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो पीओ, क्लर्क एग्ज़ाम, इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी है, हर फैकल्टी को यहाँ पे 9 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, या कोर्स के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ 783773773651। दिस इज़ द नंबर। इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम, और आप कोई भी आपको क्वेरी है कोर्स से रिगार्डेड तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो कंटिन्यू करते हैं। एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाती हूँ कि वी डिड नाउन्स, हमने नाउन्स किए थे, काइंड्स ऑफ नाउन्स किए थे। सिंपली हमने बहुत ही ईजिएस्ट तरीके में हमने समझने और पढ़ाने की कोशिश की थी कि नाउन क्या होता है। सिंपली यू कैन से एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में हर चीज़ नाउन है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो नाउन नहीं है। उसके बाद वी डिड काइंड्स ऑफ नाउन कि 5 तरह के नाउन्स होते हैं, और वो पांचों नाउन्स मैंने बोला था आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अभी आप इतने बड़े हो गए हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कि आपको बहुत बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या था, उसको मैंने अपने नाम से याद करवाया था। कॉमन नाउन, उसको मैंने ऐसे याद करवाया था कि लाइक यू आर ए गर्ल, यू आर ए बॉय, यू आर ए डॉटर, यू आर ए सन। आप जो भी हो वो क्या है? कॉमन नाउन है। फिर ऐसे याद रखना, आई लिव विद माई फैमिली। तो फैमिली क्या है? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है। तो कलेक्टिव नाउन से आपको फैमिली याद आएगी, और फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, टीम हो गया, क्राउड हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फिर ऐसे याद रखना, फैमिली में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि इमोशंस है, अटैचमेंट है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद मैंने लास्ट में बताया था लाइक वी पीपल आर रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या है? जो चीज़ें पैसों से आ सकती है, इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? मटीरियल नाउन है। ये सब आपको मैंने फर्स्ट जो लेक्चर है नाउन वाला, इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, तो उन सबको एक बार आप देख लेना। फिर उसके बाद था रूल नंबर फर्स्ट, इट इज़ अबाउट प्लूरल नाउन, जैसे कि सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, प्लायर्स, पाइन, पिंसर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमने पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें प्लूरल है, इनको प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और प्लस इनके साथ जो वर्ब्स यूज़ होती है वो भी हमेशा प्लूरल यूज़ होती है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आगे चलते हैं। ये वाला जो रूल है, देखो रूल्स क्या होते हैं बेसिकली, स्टूडेंट्स ना मोस्टली उनको ये होता है कि इतने सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं? हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं, हम उनको रूल्स बोल सकते हैं, कोई भी हम नाम ले सकते हैं। तो जैसे कि रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि क्या रूल होते हैं? प्लूरल होते हैं, जो हमेशा प्लूरल उसमें ही यूज़ होते हैं। ये वाला जो है, इसके थोड़े से नखरे हैं। नखरे क्या है कि ये कभी तो आपको सिंगुलर में नज़र आएगा, कभी प्लूरल में, बट रहेगा एज इट इज़, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा न्यूज़, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया। तो जो न्यूज़ है ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, एक तो ये याद रखना। ये दिख नहीं रहा मुझे, यस, अनकाउंटेबल होता है, हाँ।
तो इनिंग्स हो गए, ये हमेशा इनिंग्स ही रहेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। इनिंग्स ही रहेगा। अब ये जो इनिंग्स है ये सिंगुलर में भी इनिंग्स ही रहेगा और प्लूरल में भी इनिंग्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये जैसे पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया। पॉलिटिक्स क्या है, ये दिखने में प्लूरल लगता है, ठीक है, बट होता सिंगुलर है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स है, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, या जो हमारे सब्जेक्ट्स है, ये सारे क्या है, देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर है। जैसे बिलियार्ड्स का मैंने नाम लिया, बिलियार्ड्स इज नॉट अ सब्जेक्ट बट ये क्या है, एक गेम है। तो पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया। अब समन्स और इनिंग्स, सबसे पहले मैं इनिंग्स का एग्जांपल दूंगी आपको, अब आराम से समझना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इनिंग्स सिंगुलर में भी इनिंग्स रहेगा, प्लूरल में भी इनिंग्स रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया, एन इनिंग वॉज प्लेड by an inning was played by both the teams. Both the teams. So this is the question. अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई एरर है, बताइए। हाँ जी, यस। तो एन इनिंग, अब पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा कि एन लग गया तो यहाँ पे इनिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमने तो अभी पढ़ा ना कि इनिंग तो होगा ही नहीं, क्या होगा, इनिंग्स होगा, वेदर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म। इन बोथ केसेस देयर विल बी इनिंग्स, नॉट इनिंग। तो क्या होगा, एन इनिंग्स वॉज प्लेड बाय बोथ द टीम्स, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंगुलर की बात की, हमें एन से पता चला और हमें सिंगुलर वर्ब से पता चला। अब क्वेश्चन आया टू इनिंग्स। अब टू इनिंग्स है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। टू इनिंग्स वर प्लेड बाय बोथ द टीम्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो इनिंग्स है वो में भी इनिंग्स रहेगा, प्लूरल में भी इनिंग्स रहेगा, ये बिल्कुल बदलना नहीं चाहता है, ना ही बदलेगा, ठीक है। बात करते हैं पॉलिटिक्स की, इसका तो हमें पता ही है, ये तो सब्जेक्ट है तो पॉलिटिक्स ही रहेगा। जैसे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज आ जाएगा। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो न्यूज़ अनकाउंटेबल है, इज आ जाएगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की है। नेक्स्ट है एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आ जाएगा। अब उनकी बात करते हैं जो स्पेशल है, जो एग्जाम में आते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि समन्स। वेरी फ्यू पीपल नो कि समन्स सिंगुलर है और समन कोई नाउन नहीं होता है, ठीक है। जैसे बोल देते हैं ना समन, ही सेंट मी अ समन, तो समन तो होता ही नहीं है, इस चीज को समझ लेना। समन कोई नाउन नहीं होता है, वर्ब हो सकता है, ये समझना। तो समन नहीं होगा, सिंगुलर जो होगा वो क्या होगा, समन्स होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि समन का भी प्लूरल होता है, सॉरी समन्स का भी प्लूरल होता है, दैट इज समन्सेस। ठीक है जी, तो समन का भी प्लूरल होता है, दैट इज समन्सेस। तो अब क्वेश्चन किस तरह से आता है और आपने किस तरह से टैकल करना है, ये हम पढ़ने वाले हैं। I'm going to erase this. क्वेश्चन है, a summon was sent by both the teams. ठीक है, a summon was sent by both the teams, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अरे टीम्स लिख दिया मैंने, पिछले वाला एग्जाम्पल मेरे को रटा रह गया। a summon was sent by the court, कोर्ट भेजेगी ना समन तो, आई एम सो सॉरी।
टीम लिख दिया मैंने, वो पिछला एग्जाम्पल का। ठीक है, अब बताओ, अ समन वॉज सेंट बाय द कोर्ट, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अब ये गलत है, एरर है इसमें। क्या एरर है? अब आपको पता है कि समन तो होता ही नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए बस कि समन तो होता ही नहीं है, जो ए लिखा है, जो बी लिखा है, जो मर्जी लिखा है, तो समन नहीं होता है, मतलब ये एरर है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? समन्स। ठीक है, अ समन्स वॉज सेंट बाय द कोर्ट। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन समन्स, देन व्हाट? तो आपने लिखना है टू समन्सेस, टू समन्सेस लिखना है। ठीक है, टू समन्सेस। फिर यहाँ पे वर्ब भी अब हमारी चेंज हो जाएगी, वॉज की जगह पे वर आ जाएगा। टू समन्सेस वर सेंट बाय द कोर्ट, सेंट बाय द कोर्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे समन्सेस आएगा, यहाँ पे समन्स आएगा, समन कुछ नहीं होता है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई है। नेक्स्ट है फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मम्स, मीजल्स, दीज आर डिजीज। ठीक है, रिकेटस, शिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये भी सारे क्या है? स्पोर्ट्स के नाम है, तो इसलिए इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बात करते हैं बिलियर्ड्स और डार्ट्स की। बिलियर्ड्स क्या होता है? गेम होता है, स्नूकर की तरह होता है। ठीक है, डार्ट्स भी स्पोर्ट्स होते हैं, डार्ट्स लिखा है यहाँ पे, डार्ट्स भी एक गेम होता है, डार्ट्स भी लिख देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या एरर दे देगा? इसमें डार्ट लिख देगा, जैसे कि डार्ट इज माय फेवरेट गेम। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। अब आपको पता है इसमें एरर क्या है कि डार्ट तो होता ही नहीं, इसका नाम ही गलत लिख दिया, क्योंकि ये तो डार्ट्स होता है। क्लियर? ऐसे बिलियर्ड्स को लेके भी मैं कई बार बोलती हूँ, बिलियर्ड्स होता है, याद रखना, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, बिलियर्ड था कि बिलियर्ड्स था, अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैनी पीपल। ठीक है, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैनी पीपल। तो इसमें क्या एरर हो सकता है? अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बट एग्जाम में बिलियर्ड्स की जगह पे बिलियार्ड आ सकता है, या फिर क्या करेंगे, इधर बिलियर्ड्स लिख दिया, इधर आर लिख देंगे। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है मम्स हो गया, मीजल्स, रिकेट्स ये हो गया है, एथलेटिक्स हो गया। अब ये भी ऐसी गेम है, एक्वेटिक्स भी होता है, ये भी ध्यान रखना, एथलेटिक्स जैसे है ऐसे एक्वेटिक्स भी होता है। लिंग्विस्टिक्स हो गया, आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, दे टेक सिंगुलर वर्ब। देखने में प्लूरल लगते हैं, कहने का मतलब ये है, बट होते सिंगुलर है। इसके अलावा एक और भी है इनिंग्स, इनिंग्स तो हो गया है सीरीज। ठीक है जी, अब सीरीज, नंबर ऑफ एपिसोड्स को सीरीज बोला जाता है। तो अगर आपने बोलना है कि मैंने एक सीरीज देखी, तो आप बोलोगे आई वॉच्ड अ सीरीज। अगर आपने 10 सीरीज देखी तो आप बोलोगे आई वॉच्ड मेनी सीरीज। बट सीरीज का सीरीज ही रहेगा, सीरीजेस नहीं होता है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। ओके ये वाला नाउन हम कर रहे थे, पीपल और सर्टेन नाउन्स, ये सारे प्लूरल नाउन हैं, ये शायद हमने कर लिया था। पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, ये सारे क्या है? प्लूरल है। और अच्छा, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, एंड पीपल आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। इनके साथ मतलब एस नहीं लगा होता है, बट ये हमेशा प्लूरल ही यूज होंगे। पुलिस वाला मैंने अलग से लिख दिया है, क्योंकि पुलिस वाला क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है। ठीक है, देखो अगर आप पुलिस को कभी क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर आप पुलिस को लेके अपना ओपिनियन दे रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन में हम पुलिस के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला, हम लोग बोलते हैं अरे पुलिस तो होती है ऐसी, अरे पुलिस तो होती ही करप्ट है।
अब हमारा मतलब क्या है, हमारा उस डिपार्टमेंट से मतलब है, उस महकमे से मतलब है। तो हो सकता है कुछ पुलिस वाले ना भी हो करप्ट, बट हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो पूरी पुलिस को ही क्या कर रहे हैं, उसको लेके अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे मैंने बोला पुलिस हैज बिकम वेरी इनसेंसिटिव नाउ डेज, कि आजकल पुलिस ना बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गई है। हो सकता है कुछ नहीं भी हुए हो, बट मैंने अपना ओपिनियन दिया, तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी। सेंटेंस क्या होगा, पुलिस हैज बिकम वेरी insensitive nowadays. Is that clear? देखो मेरी ये जो क्लासेस का मोटिव ही ये है कि आपको नाउन से रिलेटेड आपको कोई एरर ना रहे, नाउन से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं हर तरीके से बता रही हूँ। मैं चाहती तो आपको बिल्कुल बेसिक सिर्फ जितना लिखा है उतना ही समझा सकती थी, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको और भी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जैसे रूल तो बोल रहा है कि इसके साथ प्लूरल यूज़ होगा, बट मैंने तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ कर दिया और सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुलिस हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, पुलिस हैज बिकम वेरी इनसेंसिटिव नाउअडेज। तो यहाँ पे जब हम ऐसे समझना, जब हम पुलिस को क्रिटिसाइज करेंगे, अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी डिपार्टमेंट को लेके, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन आया था, अगर क्वेश्चन आता है पुलिस इज रनिंग आफ्टर या फिर रनिंग बिहाइंड running after the thief, तो क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, बताइए। पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ, ऐसे ही बोलते हैं पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर करते हैं। तो पुलिस इज नहीं आएगा, क्या आएगा, पुलिस आर आएगा, क्योंकि सारी पुलिस तो चोर के पीछे नहीं भाग रही ना, कुछ पुलिस वाले भाग रहे होंगे। अगर अ पुलिसमैन लिखा होता, अ पुलिसमैन, फिर तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, पुलिसमैन इज रनिंग आफ्टर द थीफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पुलिस आर। क्लियर हुआ। बट यहाँ पे हमने हैज यूज किया क्योंकि पुलिस को लेके हम अपना ओपिनियन दे रहे थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद बाकी ये जितने भी हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल यूज होगा। क्लियर। अब चलते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, जैसे कि यहाँ पे आ भी गया है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पे प्लूरल आया है। चलो, अभी नाउन खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी है चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, ये तो हमने उन नाउन्स की बात कर ली कि जिनके साथ हमेशा प्लूरल होगा, बट इसके अलावा भी तो और नाउन है, जैसे कि क्लास हो गया, टीम हो गया, क्राउड, मॉब, कमेटी, ठीक है जी, जूरी, स्टाफ, और फ्लोक हो गया, फ्लोक, फ्लीट, तो यहाँ पे मैंने लिखा एटसेट्रा, जितने भी और नाउन बचे हैं। अब ये भी तो कलेक्टिव नाउन ही है, बट आपको याद रखना है जब भी हम इन कलेक्टिव नाउन को, इनके कीवर्ड्स बता रही हूँ मैं, कहीं पे भी आपको मिलेंगे सिंगुलर यूज़ होगा। जब भी इन कलेक्टिव नाउन को हम एज ए होल यूज़ करेंगे, एज ए होल मतलब एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे, तब तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। बट अगर इनके मेंबर्स की बात हो रही है, कहीं पे मेंबर्स लिखा हुआ है, डिवाइडेड लिखा हुआ है,
डायरेक्टली कीवर्ड्स है ये, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा लगा सकते हो आप प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, अगर मेंबर्स लिखा है और डिवाइडेड लिखा है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। एज ए होल अगर इनको यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, ये तो वो वाले थे जो स्पेशल नाउन थे, कलेक्टिव नाउन थे, ऐसे याद रखना। इसके अलावा और जितने भी बच गए हैं, क्लास, टीम, क्राउड, मॉब, ऑडियंस, फ्लोक, फ्लीट, स्टाफ, और ये जित गैंग हो गया, ये जितने भी है, सोसाइटी हो गया, ये सब क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, बट इनको जब एज ए होल यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बात करेंगे तो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, बट इनके मेंबर्स की बात होगी या इनको डिवाइड किया जाएगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल, क्लास, टीम, क्राउड। अब मैंने बोला ये क्लास बहुत ज़्यादा सिंसियर है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस क्लास आर वेरी सिंसियर, इज बोलूँगी ना, दिस क्लास इज वेरी सिंसियर। तो मैंने लिखा दिस क्लास इज वेरी सिंसियर। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इज यूज किया क्योंकि अब मैंने पूरी क्लास की बात की, एज ए होल मैंने बात की। हो सकता है कुछ स्टूडेंट सिंसियर ना भी हो क्लास में, होता है ना, बट हम ऑल ऑफ, जैसे हम बात करते हैं, अरे लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी ही होती है, लड़के लड़कियों को लेके जैसे ओपिनियन दिया जाता है, सोसाइटी को लेके हम बोलते हैं। अब हो सकता है कुछ लड़के ना भी हो सकता है कुछ लड़कियां ना भी हो ऐसी, बट हम क्या कर रहे हैं, हम ओपिनियन देते हैं किसी चीज़ को लेके। तो अब क्लास में कुछ बच्चे डिसेंट है तो मैंने बोल दिया ये तो क्लास ही बहुत सिंसियर है, तो मैंने तो बोला ये तो सारी क्लास ही बहुत सिंसियर है। तो यहाँ पे मैंने क्लास को एज ए होल यूज़ किया है, किसी स्टूडेंट्स की बात नहीं की, मेंबर की बात नहीं की, तो क्या बनेगा, दिस क्लास इज वेरी सिंसियर। ठीक है, बट अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास या मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, तो अब मेंबर्स आ गया तो क्या बन जाएगा, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी सिंसियर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मेंबर्स है मेरा सब्जेक्ट, अब क्लास नहीं है, तो अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर यूज किया हमने। क्लियर? ऐसे ही जैसे मैंने बोला कमेटी ने फैसला ले लिया है, अब कमेटी में मुझे नहीं पता कितने मेंबर्स है, बट मेरे लिए तो कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो। तो मैंने क्या बोला, कमेटी हैज टेकन द डिसीजन। ठीक है, और अब मैंने बोला जो कमेटी है वो बट गई है, वो मेंबर्स में बट गई है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, कमेटी हैज बीन, अच्छा अब हैज बीन आएगा, हैज बीन डिवाइडेड इन देयर मेंबर्स, या फिर कमेटी हैव बीन डिवाइडेड आएगा, तो क्या आएगा, कमेटी हैव बीन डिवाइडेड। ठीक है जी, क्योंकि जब बात डिवीजन की आ गया, अब कमेटी बट गई है, अलग अलग हो गए हैं। जैसे भीड़ की मैंने बात की, मैंने बोला भीड़ बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गई है, तो क्राउड हैज़ बिकम वेरी एजिटेट। लेकिन मैंने बोला कि ये एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने बोला कि जो क्राउड है उसको ना डिस्पर्स्ड कर दिया है, उसको तीतर बीतर कर दिया, उसको इधर उधर कर दिया है पुलिस ने, तो क्या बनेगा सेंटेंस, क्राउड हैव बीन डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस। ठीक है, क्योंकि अब पुलिस, अब जो क्राउड है उसको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लो मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई है, मैंने बोला ऑडियंस बहुत सिंसियर है, तो मैंने बोला ऑडियंस इज वेरी सिंसियर। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, तो मतलब ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ले, तो टू टेक देयर सीट्स बोलूंगी अब मैं। क्लियर हुआ? जब भी कलेक्टिव नाउन को एज ए होल यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जब उनके मेंबर्स की बात करेंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे।
ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे तो आपने पढ़ा कि इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, बट यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि कमेटी के साथ हैज यूज हुआ है, जूरी ने फैसला ले लिया है, जूरी हैज टेकन द डिसीजन बोलोगे। लेकिन अगर आपने बोलना है कि जूरी तो अपने ही मेंबर्स में बट गई है, तो आप बोलोगे जूरी मेंबर्स हैव बीन डिवाइडेड, या जूरी हैव बीन डिवाइडेड। क्लियर हुआ? तो अगर पुलिस चोर के पीछे भाग रही है तो पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीव, ठीक है। अगर पुलिस ने थीव्स को अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस को लेके आप क्या कर रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। क्लियर? चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, इट इज़ अबाउट अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है ये। हाँ जी, जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अभी और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं अभी पीडिया की तरफ से। यहाँ से आपने अभी पीडिया पे जाना है, चूज एग्जाम, ये कंबाइंड बैंक पीओ का एग्जाम है। वीडियो कोर्सेज, ये कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम कोर्स है। हाँ जी, तो ये जो कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम कोर्स है, इसमें बेसिकली हमने टारगेट किया है बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स है, जैसे कि क्लरिकल एग्जाम हो गया, पीओ एग्जाम हो गया, और A to Z जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है। वैलिडिटी 1000 डेज की रहेगी। इसके अलावा आप 2 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। ये जो ट्रायल लोगे उसमें आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है जी। ये 3 वीडियोस है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। एक तो आपका मॉड्यूल कोर्स है, इसमें अभिमन्यु सर की है, इसमें रीजनिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये 3 वीडियोस है, डेमो क्लास आप ले सकते हो। टोटल कोर्स अगर आपको लेना है तो टोटल कोर्स आपको 12,500 का पड़ने वाला है। इसके अलावा आपको और हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, बैंकिंग जो एग्ज़ाम कोर्स है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए ही है। 4 से 450 वीडियोस, लेक्चर्स और बैंकिंग एग्ज़ाम के जितने भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें कवर की गई है। 120 प्लस स्टडी नोट्स है अटैच्ड विद एवरी लेक्चर, आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली करंट अफेयर्स और उसके क्विज, स्टिमुलेट प्रैक्टिस फॉर योर ऑनलाइन एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। फिर भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, आपकी कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो ये जो नंबर है 7837773651, इस पे आप किसी भी क्वेरी के लिए फील फ्री टू आस्क, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए है ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आपको सबसे पहले आप डेमो क्लासेस देख लीजिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। जितनी भी हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। आप एक बार ये सब भी देख सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। ये जो हमारा नाउन की जो सीरीज चल रही है, ऐसे ही बाकी भी जो टॉपिक है हम उनको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जब आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं,
तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम वोकेबलरी भी करने वाले हैं, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ज़्यादा क्रूशियस है, किसी भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वोकेबलरी के लिए भी स्पेशल लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटम्स, सिनोनिम्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे अहेड।